वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के बारे में और आज का टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल के बारे में आज हम बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बहुत इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटिंग में बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इस कंसेप्ट को ऑडिटिंग कंसेप्ट में इंक्लूड करा गया है और ये बहुत इफ़ेक्टिव मैनर है जो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटिंग में। अगर कंपनी इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी का इंटरेस्ट अच्छा होगा फ्रॉड के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट, केयरलेसनेस के अगेंस्ट या फिर अपने बिजनेस ऑपरेशंस के अगेंस्ट, तो कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी में एररनेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब उसी चीज़ से पॉसिबल है जिसको हम क्या कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक डिफ़ाइन करता है यूनिट्स, पर्सन्स की ड्यूटीज़ का, वो बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस डिफ़ाइन करता है, वो बिज़नेस आस्पेक्ट को डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से पर्सन आगे अपने आप को डेवलप करेगा, एज ए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप कराएगा। तो आज हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग के बारे में। इंटरनल कंट्रोल अगर देखा जाए तो इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करवाता है। तो सबसे पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन है यही है कि इंटरनल कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑडिटिंग में भी फैक्टर है इंटरनल कंट्रोल, और पूरे होल सिस्टम को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंटरनल कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल, मैनेजमेंट का इफेक्टिव टूल है, कंट्रोलिंग में अच्छा रोल रहता है इसका, और मैनेजमेंट ऑडिट में भी अच्छा रोल रहता है इसका। इसका एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाना प्रॉपरली। Internal control is best regarded as a whole system of control, financial and otherwise, established by the management in the conduct of business, including internal check, internal audit and other form of control. तो अलग अलग तरीके कंट्रोलिंग होती है, अलग अलग सिस्टम के कंट्रोल होता है, उसमें इंटरनल कंट्रोल एक बेस्ट माना गया है। इंटरनल ऑडिट जो है वो बेस्ट माना गया है, जिसके कारण कंपनी आगे कंट्रोल कर पाती है पूरे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। तो इंटरनल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हम एज अ कंपनी के अंदर अगर हम अकाउंटिंग कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनको मेंटेन करें। अभी कैसे मेंटेन होंगे? ये होंगे जो पर्सन आया है उन पर्सन की स्किल, उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर उनको वर्क को बांटना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना, ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना, एक मैनेजमेंट तैयार करना, एक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बना के रखना, जो असेट्स है कंपनी को उनको प्रोटेक्ट करके रखना। तो इन चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन आस्पेक्ट डिफ़ाइन होता है। और जब ये चीज़ें प्रॉपरली डिफ़ाइन होगी अपने अपने एरियाज़ में, तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल अच्छा एस्टेब्लिश्ड होगा। तो इंटरनल कंट्रोल को बेस्ट कब माना गया है? जब इंटरनल कंट्रोल के जो भी आस्पेक्ट है, ड्यूटीज़, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड, असेट्स को मेंटेन करना, ये सारे एस्पेक्ट मेंटेन रहेंगे। सो इंटरनल कंट्रोल एक बेस्ट है होल सिस्टम को मेंटेन करने में। इंटरनल कंट्रोल एक फाइनेंशियल सेक्टर को मेंटेन करता है कंपनी के। इंटरनल कंट्रोल कंपनी के मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखा जाए तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर दो आस्पेक्ट को इंटरनल कंट्रोल करता है। फर्स्ट, फाइनेंशियल एरिया, कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल एरिया है, और सेकंड, नॉन फाइनेंशियल एरिया। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या है? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो हमने पहले पढ़ा है, इंटरनल ऑडिट क्या है? कंपनी के इंटरनल एस्पेक्ट को ऑडिट करना, कंपनी के इंटरनल थिंग्स को ऑडिट करना, इंटरनल अकाउंटिंग इनको ऑडिट करना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनल ऑडिट, जो कि इंटरनल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल कंट्रोल को बढ़ावा देता है, इंटरनल कंट्रोल को क्रिएट करता है, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन एंड इवेल्युएट होता है ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनल कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। अगर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट होगा तो इससे क्या होगा? कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे वो इफ़ेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे।
सो इंटरनल कंट्रोल का प्रॉपरली मेन एरिया क्या है, जितने भी फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल एरिया को कंट्रोल करना। और इंटरनल कंट्रोल का मेन एस्पेक्ट है मैनेजमेंट को अच्छा बना कर रखना, मैनेजमेंट को बेटर बना कर रखना। द मैनेजमेंट एम्स एट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली कंप्लीट कंपनी का रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना चाहती है तो इंटरनल कंट्रोल से रिसोर्स का यूज़ कर सकती है। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़ करना रिसोर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा उतना मैनेजमेंट रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में यूज़ कर पाएगा। तो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए इंटरनल कंट्रोल आस्पेक्ट को यूज़ करना चाहिए, जो कि एक बेटर स्टेटस लेकर आता है। तो आज वीडियो में हमने बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग के बारे में कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल से मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव होता है, इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। थैंक यू।